बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी। नाजरीन मोहतरम, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब को मोहतरम मुल्क ख्याल करते हैं, जिसकी बहुत बुनियादी वजह मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जैसे पाकीज़ा शहरों की वहाँ मौजूदगी है। हर मुसलमान जिंदगी में इन मुकामात मुकद्दसा जाने के लिए तड़पता है। इन वजूहात के अलावा बतौर एक मुल्क और रियासत के सऊदी अरब अपने दाखिली और खारिजी मामलात में आज़ाद है। वहाँ के हुक्मरान किस मुल्क से ताल्लुकात को ज्यादा अहमियत देते हैं और किस मुल्क को कम, इसका उन्हें मुकम्मल इख्तियार है, जिसे कोई उनसे नहीं छीन सकता। अगर पाकिस्तान से सऊदी अरब के ताल्लुकात की बात की जाए तो अब तक दोनों ममालिक ने कई अरूजो ज़वाल देखे हैं। इस हकीकत को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि ज्यादातर अरसा मिसाली कहा जा सकता है। आजकल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदा ताल्लुकात के पस मंजर में पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब के दौरे पर रियाज में मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं। अमूमन किसी मुल्क के खारजा अमूर को सुलझाने का काम वजारत खारजा के पेशावर एहलकार सर अंजाम देते हैं और इन मामलात में सरबराह मुमलिकत या वजीर खारजा पेश नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अपनी मुनफरिद तारीख और पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की जियोपॉलिटिकल नोयत की वजह से पाकिस्तान के किसी फौजी सरबराह का सऊदी अरब का दौरा करना शायद गैर मामूली नहीं कहा जा सकता, खासकर जहां बाज हलकों के मुताबिक इन्हें पाकिस्तान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बादशाह के भाई जैसा प्रोटोकॉल दिया जाता हो। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। नेज़ हमारी हौसला अफजाई की खातिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नाजरीन, पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर एक किताब हाइब्रिड सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान के मुसन्निफ डॉक्टर एजाज हुसैन कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में फौज के पास इख्तियार है और दिफाई ताउन सियासी ताल्लुकात से ज्यादा गहरे मामलात हैं, इसलिए कोई भी फौजी सरबराह यहाँ ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। डॉक्टर एजाज कहते हैं कि इसके अलावा सऊदीज जानते हैं कि पाकिस्तान में फौज सबसे ज्यादा ताकतवर फैक्टर है और दफ्तर खारजा की जगह वो पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के खदोखाल तय करती है, इसलिए उन्होंने फौज से ही बराह रास्त बात करने को तरजीह दी। अगर पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात में मौजूदा कशीदगी बज़ाहिर पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के एक हालिया बयान के बाद उभर कर सामने आई है, ताहम हकीकत ये है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल की मौखर अदायगी पर फरोख्त की सहूलत में रवां बरस मई से तोसी रोकी हुई है, इसलिए इस कशीदगी को कुरैशी के बयान से जोड़ना ज्यादा मंतकी नहीं लगता। शाह महमूद कुरैशी ने 5 अगस्त को इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के मामला पर इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के वज़राए खारजा का कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर बहस करने के लिए इजलास न बुलाने पर सऊदी अरब को आड़े हाथों लिया था। इस बयान के बाद सऊदी अरब की जानिब से ऐलान हुआ कि उसने पाकिस्तान को सन 2018 में जो $3 अरब से ज्यादा कर्जा दिया था, पाकिस्तान उसे मुकर्रर वक्त से पहले वापस करे। क्योंकि ये सब कुछ खित्ते में दीगर तब्दीलियों के पस मंजर में हुआ था, लिहाजा सऊदी अरब के इस इक़दाम को उनसे अलग करके देखना मुमकिन नहीं था। इन तमाम बातों को इसराइल, इंडिया, ईरान, चीन और अमेरिका के आपस में दो तरफा और कसीरुल जहती मामलात के पस मंजर में देखा गया है। इंडियन मीडिया की रवायती दुश्मनी को मौका मिल गया, चुनाचे उसी रोज से आज तक पूरे इंडियन मीडिया में खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। इंडिया के मारूफ तजियाकार परवीन सोआनी सऊदी अरब के कश्मीर के मामले में लेतो लाल के रवैये को उसके खित्ते में तब्दील होने वाली पॉलिसी का मजहर करार देते हैं। वो कहते हैं कि इस सदी की पहली दहाई ही से सऊदी अरब ने इंडिया के साथ ताल्लुकात को अहमियत देना शुरू कर दी थी। सोआनी कहते हैं कि इसकी वजह ये थी कि इंडिया सऊदी अरब का तेल खरीदने वाले अहम ममालिक में से एक है। फिर सऊदी अरब ने इंडिया में बहुत भारी सरमायाकारी करना शुरू कर दी। इंडियन तजियाकार सोआनी कहते हैं कि इस पेशरफ्त के बावजूद सऊदियों ने पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को मुतासिर नहीं होने दिया और मेरे ख्याल में अब वाकई ही हैरानकुन बात है कि इस्लामाबाद अपने ताल्लुकात को कश्मीर के मामले का यरगमाल बनाकर रखना चाहता है।
ताहम सऊदी अरब के मामलात पर गहरी नजर रखने वाले कनाडा में मुकीम सहाफ़ी और तजियाकार राशिद हुसैन कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी का हालिया बयान अचानक नहीं था। दबाव गुज़िश्ता कई बरसों से बढ़ रहा था। उनके बकौल ये सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी की 1998 और 2002 की हुकूमत में इंडिया के वजीर खारजा जसवंत सिंह ने सऊदी अरब का दौरा किया। इक्तसादी सफारतकारी को इस्तेमाल करते हुए वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान खसूसी ताल्लुकात में दरार डालने में कामयाब हो गए थे। राशिद हुसैन ये भी कहते हैं कि सऊदी अरब ने इस खित्ते के मामलात को पाकिस्तान के जाविये से देखने के बजाय एक नए जाविये से देखना शुरू कर दिया। इसके नतीजा में सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू हुआ, जिनमें पाकिस्तान के मुफादात और ताल्लुकात का जिक्र तक नहीं था। इन्हीं हालात में जब गुज़िश्ता बरस मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के एहतजाज को नजरअंदाज करते हुए इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा के इजलास में इंडिया की वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज को दावत दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी उस इजलास में शरीक न हुए। इसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल किया और फिर कुछ ही देर बाद सऊदी अरब ने भी नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क का दौरा करने की दावत दी और आला तरीन एजाज़ात देकर इंडिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात को बहुत मजबूत बना जाने का बरमला इजहार किया। राशिद हुसैन कहते हैं कि उनके मुताबिक OIC का हालिया वाकया इस सिलसिले की एक कड़ी है। इसके बाद अगरचे OIC ने चंद एक अलामती इक़दामात तो किए, मसलन एक वफद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे के लिए रवाना किया गया था, लेकिन इस इदारे ने वज़राए खारजा का इजलास तलब करने में लीतोलाल का मुजाहिरा किया। सऊदी अरब के पाकिस्तान में साबिक सफीर डॉक्टर अली उसेरी ने पाकिस्तानी मीडिया के बारे में शिकायत की है कि सऊदी अरब का मौक़िफ़ जाने बगैर उन पर तनकीद करना शुरू कर दी। असीरी ने अरब न्यूज़ में शाया होने वाले एक मज़मून में लिखा है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब से जिस तरह के बाहमी मोहब्बत, मजहब, सकाफत और समाजी इक़दार पर मबनी ताल्लुकात हैं, उनका मुआजना किया ही नहीं जा सकता। ये ताल्लुकात दोनों ममालिक में शख्सियात और हुकूमतों की तब्दीली से बालातर हैं। ताहम साबिक सऊदी सफीर ने पाकिस्तान के वज़ीर खारजा के इस बयान को एक खतरनाक तजवीज़ करार दिया कि अगर सऊदी अरब इस्लामी ममालिक की ताउन की तंजीम के वज़ीर खारजा की कमेटी का कश्मीर के लिए इजलास तलब नहीं करता तो पाकिस्तान इस तंजीम के मुतवाजी एक और तंजीम का इजलास तलब कर सकता है। उसेरी ने अरब न्यूज़ में शाया होने वाले अपने एक मज़मून में लिखा है कि अगर वज़ीर खारजा कुरैशी की इस तजवीज़ से मुराद अगर कोलालमपुर जैसा एक और इजलास मुनक्किद करना है तो ये एक खतरनाक ख्याल है जिसकी एक बरादर मुल्क से तवक्को नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि कोलालमपुर में होने वाले इजलास में पाकिस्तान ने शिरकत न करके अक्लमंदी का सबूत दिया था, क्योंकि वो इजलास तुर्की और ईरान ने मुनक्किद करवाने की कोशिश की थी, जो कि OIC की क़यादत को चैलेंज करने की एक कोशिश थी। पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के वसी इम्कानात के हवाले देने के बाद डॉक्टर उसेरी कहते हैं कि मुझे अपनी बात ये कहकर मुकम्मल करने दें कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की तारीखी शराकत इतनी अहम है कि ये कभी नाकाम नहीं हो सकती। ये दोनों मुल्कों की आवाम के एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहतराम की वजह से मुस्तकबिल में फले फूलेगी, जैसा कि माजी में हुआ। पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी और तजियाकार नसीम ज़हरा कहती हैं कि कश्मीर जैसे मामले पर पाकिस्तान और इंडिया के मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान इख्तलाफात के पस मंज़र में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा कशीदगी किसी उचंबे की बात नहीं। सऊदी अरब के इंडिया के साथ इक्तसादी मैदान में बढ़ते हुए राब्तों और उसकी कश्मीर पर खामोशी ने इख्तलाफात को जन्म दिया है, जिन्हें मंजर आम पर जल्द या बदेर आना ही है, और वो पाकिस्तान के वज़ीर खारजा के बयान की सूरत में सामने आ गए। ताहम ये ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए अहम हैं। बाहमी मालियाती मुफादात, सिक्योरिटी और सिफारतकारी के लिए नासाजगार हालात के बावजूद दोनों के लिए एक तवील सफर सामने है। अब दोनों मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात खित्ते के दीगर अमूर के दबाव में आ चुके हैं। इसलिए अब चीन, इंडिया, इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडिया अमरीका ताल्लुकात पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाहमी ताल्लुकात को मुतासिर करेंगे। इम्कानात वाज़े हैं कि पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के रियास के दौरे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बढ़ती हुई कशीदगी में कमी जरूर आएगी, लेकिन मुस्तकबिल में दोनों मुस्लिम ममालिक के दरमियान माजी जैसे ताल्लुकात बहाल होते नजर नहीं आते। सऊदी अरब इंडिया में 90 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान पहले ही कर चुका है, और अब जबकि पाकिस्तान माली तौर पर सख्त हालात का शिकार है,
सऊदी अरब का अपना कर्जा कबल अज वक्त मांग लेना बरादर मुल्कों की दोस्ती में एक बड़े शिगाफ का वाज़े इशारा है। सऊदी अरब अब भी पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखना चाहेगा, लेकिन वो पाकिस्तान की तरह इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क नहीं समझता। नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। नीज हमारी हौसला अफजाई की खातिर हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो आने तक इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।